हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। आज का हमारा टॉपिक है रिव्यूज़ और आप किस तरह के रिव्यूज़ अपने सोशल मीडिया पोस्ट पे या जनरली किसी टॉपिक पे जब आप बात करते हैं तो अपना पॉइंट ऑफ व्यू आप कैसे देते हैं। तो मैं सजेस्ट करूँगी कि पॉइंट ऑफ व्यू देने के लिए दो तरह के अप्रोचेस आप यूज़ कर सकते हैं। एक है कि आपके पास उस टॉपिक पे बात करने की अथॉरिटी है या फिर आप उस टॉपिक को लेके अलग अलग चीज़ों को कंपेयर करके सोल्यूशन दे रहे हैं। जैसे आपने कोई टॉपिक लिया कि एक मूवी का रिव्यू या फिर इंडियाज रेस्पॉन्स टू अ पर्टिकुलर सिचुएशन या फिर इंडस्ट्री रेस्पॉन्स टू अ पर्टिकुलर क्राइसिस, कंपनीज रेस्पॉन्स टू अ पर्टिकुलर सिचुएशन। आप जो भी आपका पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं, आप ये देखिए, या तो आपके पास उस बात पे बात करने के लिए अथॉरिटी होनी चाहिए या फिर आप सिमिलर या कंपेरेबल ऑर्गेनाइजेशंस को कंपेयर करते हुए एक इवैल्यूएशन दे रहे हैं। अब अगर पहले बात करते हैं कंपैरिजन की, कंपेयर करने के लिए आपको ये देखना पड़ेगा कि जो कंट्रीज, जो इंडस्ट्रीज, जो कंपनीज आप कंपेयर कर रहे हैं वो कंपेरेबल होनी चाहिए। मतलब साइज, जैसे एम्प्लॉयज़ या रेवेन्यू, ऑपरेशंस, ये सब कंपेरेबल होनी चाहिए। और दूसरा, दोनों कंपनीज या दोनों कंट्रीज सिमिलर सिचुएशन, सिमिलर सर्कमस्टांसेस से गुजरनी चाहिए, तभी आपका कंपैरिजन रेलेवेंट होगा। जैसे दो डेवलपिंग कंट्रीज को आप कंपेयर कर सकते हैं, टू कंपनीज ऑपरेटिंग इन द सेम मार्केट इन द सेम कंट्री आप कंपेयर कर सकते हैं। तो इस टाइप का आप कंपैरिजन कर सकते हैं। बहुत सारे लोग विद कंपैरिजन ही अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं। दूसरी बात, जब मैं बात करती हूँ अथॉरिटी की, तो सबसे पहले आप देखिए कि जब आप किसी भी टॉपिक पे बात कर रहे हैं, क्या आपके पास उस टॉपिक पे बात करने के लिए रेलेवेंट एजुकेशन है। मतलब आप उस टॉपिक पे बात करने के लिए, जैसे कोई मेडिकल सिचुएशन है, अगर आप एक डॉक्टर हैं या आप फिर फार्मासिस्ट हैं, मतलब आपके पास उससे रेलेवेंट कोई एजुकेशन है, तो आप बात करेंगे तो थोड़ा वेट होगा। सेकेंडली, क्या आप ऐसे कोई काम या कोई इंस्टीट्यूशन में काम करते हैं जिस पोजीशन की वजह से आप बोल सकते हैं। जैसे अगर लॉ एंड ऑर्डर के बारे में बात करनी है और अगर आप गवर्नमेंट में काम करते हैं तो आपकी पोजीशन की वजह से आपके पास ज़्यादा अथॉरिटी रहती है उस टॉपिक पे बात करने की। सिमिलरली, अगर आपके पास ना एजुकेशन है ना पोजीशन है, लेकिन फिर भी आप चाहते हैं अथॉरिटी बनाना किसी भी चीज़ पे, तो आप ये देख सकते हैं कि क्या कहीं पे स्टैंडर्ड्स बनी हुई है कि इस पर्टिकुलर चीज़ को करने के लिए ऐसा होना चाहिए। जैसे कि अगर कार्टून फिल्म बना रहे हैं तो किस टाइप के स्टैंडर्ड हमें मेंटेन करनी चाहिए, राइट। तो आप स्टैंडर्ड्स देख सकते हैं। हेल्थ केयर के लिए वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से आती हैं, ह्यूमन राइट्स के लिए ह्यूमन राइट कमीशन। तो आप स्टैंडर्ड्स को देख के भी उस अथॉरिटी को रेफर करके आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे सकते हैं। और लास्ट चीज़, जो आप खुद बनाते हैं उस फील्ड में काम करके, उस टॉपिक पे रिसर्च करके, पढ़ के, लोगों से बात करके एक्सपीरियंस आप गेन करते हैं। तो अगर आपके पास उस टॉपिक पे बहुत सारा एक्सपीरियंस है तो भी आपके पास एक अथॉरिटी रहती है उस टॉपिक पे बात करने की। लेकिन जब भी आप कोई सोशल मीडिया पोस्ट करें तो ये मत करिएगा कि ना आपके पास अथॉरिटी है, ना आप कोई वैलिड कंपैरिजन कर रहे हो, सिर्फ अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख दिया क्योंकि आपको लगता है कि ऐसा होना चाहिए या ये सही है या गलत है। आप कर सकते हो, इससे कोई हर्ज नहीं, लेकिन आपकी बात में वेट नहीं होगा। या तो आपके पास अथॉरिटी होनी चाहिए या यू शुड बी कंपेयरिंग द राइट सेट ऑफ कंपेरेबल एंटिटीज़, जिससे कि आप एक कंक्लूजन बता रहे हैं। अगर आप दोनों में से कोई एक चूज़ करते हैं या दोनों करते हैं तब तो बहुत ही बढ़िया है। अगर आप ऐसा कोई अप्रोच चूज़ करते हैं तो आपके कंपैरिजन का कुछ वेट होगा, लोग आपकी बात को सुनेंगे और आपकी बात को मानेंगे भी। रैंडमली अगर आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू देने लगे कि मुझे ऐसा लगता है, मेरे हिसाब से ऐसा होना चाहिए था, ये एक प्रोफेशनल एनवायरनमेंट में आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल नहीं रहेगा। तो मैं उम्मीद करती हूँ नेक्स्ट टाइम आप जो भी रिव्यू करेंगे, जो भी पोस्ट करेंगे, प्रोफेशनल तरीके से करेंगे और ये दो पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए आप करेंगे। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।